हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने स्टडी टाइम चैनल पर। आपको इस चैनल पर इंग्लिश के जीरो लेवल से हाई लेवल तक के सारे कंसेप्ट्स, सारे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रूल्स मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ और आगे भी करवाती रहूँगी। तो इसके लिए आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर के कुछ रूल्स और बचे हुए थे जो कि मैं इस वीडियो में लाई हूँ आपके लिए। तो पिछले वीडियो और इस वीडियो के बीच में थोड़ी सी गैपिंग है, वो इसलिए ताकि आपको नंबर के पूरे रूल्स अच्छे से याद हो जाएं, पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आई होप कि आप लोग ने पूरे रूल्स और पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए होंगे, पूरे रूल्स आपने रिमेंबर किए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर के कुछ और रूल्स। तो यहाँ पे ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका जो प्लूरल होता है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि मैन, तो इसका प्लूरल क्या होता है? मेन होता है। कैसे होता है? क्योंकि इसके मिडल में जो होता है वो चेंजिंग किया जाता है, इंटरनल चेंजिंग। जैसे मैन, ए लास्ट बीच में क्या है? ए है, तो उस ए को हम लोग क्या में चेंज कर दिए? ई में, तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। उसी तरह से वुमेन, तो वुमेन में भी लास्ट में मैन लगा हुआ है, तो इसमें भी ए को ई में चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से चाइल्ड, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चिल्ड्रन। ऑक्स, तो ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? ऑक्सन। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके लास्ट में एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड ये सब हो तो उसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं? ई एस डालकर बनाते हैं। यहाँ पे भी तो लास्ट में एक्स है, लेकिन ये जो ऑक्स है वो क्या होता है? एक्सेप्शन में आता है, इसीलिए यहाँ पे ई एस न डालकर ई एन डालते हैं, यानी कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है। ये सब तो बेसिक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि मिस्टर, मिस्टर का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? वो होता है मिसर्स। ऐसा नहीं कि मिस्टर का प्लूरल एम आर और इसमें एस लगा दिया, तो ये मिस्टर नहीं, ये मिसेज हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे मिसेज नहीं करना है, यहाँ पे प्लूरल बनाना है। तो मिस्टर का प्लूरल क्या होगा? मिसर्स। उसी तरह से मिसेज का या फिर मैडम का प्लूरल क्या होता है? मैसडम्स। कंसर्टो का प्लूरल क्या होता है? कंसर्टी। उसी तरह से आगे भी है जिसको आपको अच्छे से याद करना है। जैसे प्लेट्यू, तो प्लेट्यू के लास्ट में क्या है? ए यू है, तो उस ए यू के बाद हम लोग क्या लगाएंगे? एक्स लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ये सब जो भी है वो सारे क्या है? यूनिक है, यानी कि बहुत ही कम चैनल पर, काफ़ी कम चैनल पर आपको ये सब मिलेगा, बहुत कम जगहों पर ये सब आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से रिमेंबर कीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आगे है क्वीज, तो क्वीज का प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो लास्ट में जेड है तो उस जेड को डबल कर देंगे और उसके बाद ई एस ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। उसी तरह से क्या है? बी ए, एम ए एंड बी ए, तो एम ए का प्लूरल क्या होगा? बी ए का प्लूरल क्या होगा? तो इसमें अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वही यहाँ पे है एम एल ए, बोल सकते हैं आप कि ये भी तो एक शॉर्ट फॉर्म है और ये भी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका प्लूरल अपोस्ट्रोफी एस हुआ और इसका सिर्फ एस हुआ। क्यों? तो ऐसा यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि एम ए और बी ए जो है वो क्या है? एक डिग्री है, कोई डिग्री है, लेकिन जो एम एल ए है वो क्या है? किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एम एल ए में सिर्फ एस लगा है। उसके बाद आगे जो है वो क्या है? वो ये है कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट है और उस अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं, अगर उसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करना है? उसमें सिर्फ अगर अपोस्ट्रोफी एस आप लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी कंजंक्शन आ जाए या फिर नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो हो वो आए तो उसको, उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें अगर अपोस्ट्रोफी एस डालते हैं आप तो वो प्लूरल हो जाएगा। अगर कोई भी डिजिट है, यानी कि 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, तो उसका प्लूरल बनाना हो तो उसमें भी अपोस्ट्रोफी एस डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद है बेसिक, जैसे टूथ, टूथ का प्लूरल टीथ होता है, यानी कि इसमें जो डबल ओ है उसको ई में चेंज कर देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। उस तरह से गूज का गीज, माउस का माइस और लौज का लाइज। ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या है? तो नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन के बारे में मैंने लास्ट पिछले वीडियो में अच्छे से आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। एक बार और रिपीट कर दूं कि अगर दो या दो से अधिक नाउन है, दो या दो से अधिक नाउन है और उसको हम लोग ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड नाउन बनेगा। और इसके भी क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो ये है
कि विदाउट हाइफन होता है और सेकंड जो पार्ट है वो क्या होता है, वो विद हाइफन होता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है इसमें तो आप लास्ट वीडियो को देखिए, पिछले वीडियो को देखिए, तो उससे कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें अच्छे से आपको बताया है। तो इसमें ये है कि अगर कोई कंपाउंड नाउन है विदाउट हाइफन वाला और उसमें अगर फुल लगा हुआ है FUL, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे कि उस फुल में हम लोग क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, तो वो कंपाउंड नाउन जो है वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे कप फुल, तो कप फुल है विदाउट हाइफन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी हाइफन का यूज नहीं हुआ है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ फुल में एस लगा देंगे। ऐसा नहीं कि कप्स फुल करना, नहीं, यहाँ पे फुल में एस लगाना है, यानी कि कप फुल्स करना है। उस तरह से स्पून फुल का स्पून फुल्स, हैंड फुल का हैंड फुल्स। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड नाउन है और उसका कोई भी एक पार्ट अगर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आगे आपको प्रोवाइड करवाऊंगी कि प्रीपोजिशन क्या होता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे उसका यूज़ होता है। तो जो अगर कोई कंपाउंड नाउन है और उसका कोई भी पार्ट अगर एक प्रीपोजिशन है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उस प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट को अगर आप प्लूरल करते हैं, तो वो पूरा जो पार्ट है वो पूरा जो नाउन है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी कि देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है पासर बाई, तो इसका जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, बाई है, और उस बाई के पहले वाला जो पार्ट है वो क्या है, पासर है। तो अगर हम पासर का प्लूरल बना देंगे तो ये जो पूरा पार्ट है वो पूरा जो नाउन है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी कि इसका प्लूरल बनाएंगे पासर्स बाई। उसी तरह से ब्रदर इन लॉ, तो यहाँ पे इन जो है वो प्रीपोजिशन है, तो इसके पहले वाले पार्ट को प्लूरल बना देंगे, यानी कि ब्रदर्स इन लॉ। ऐसा नहीं कि ब्रदर इन लॉज करना है, नहीं, यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ करना है। उसी तरह से यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, तो उसके पहले वाला पार्ट को प्लूरल बनाएंगे, यानी कि मैन का प्लूरल मेन होता है, तो इसीलिए मेन ऑफ वार जब होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, या फिर कंपाउंड नाउन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये दो पार्ट से मिलकर बना है, तो अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके लास्ट में क्या हो, अगर मैन हो, लास्ट में अगर मैन हो, तो सिर्फ उस मैन का प्लूरल कर देंगे, तो पूरा जो नाउन है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन का प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे, मैन का प्लूरल कर देंगे, यानी कि मेन, तो बिजनेस मैन जो है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। उस तरह से मिल्क मैन तो मिल्क मैन, पोस्टमैन तो पोस्टमैन। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है, अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई कंपाउंड नाउन है वो क्या है, विद हाइफन है, यानी कि उसमें हाइफन लगा हुआ है और उसके क्या है, दो पार्ट्स हैं। उसके कितने पार्ट्स हैं, उसके दो पार्ट्स हैं। तो उन दो वो जो उसका अगर प्लूरल बनाना हो तो उन दोनों पार्ट्स को क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे। अगर विद हाइफन है तो, जैसे मैन सर्वेंट, मैन और सर्वेंट के बीच में क्या है, हाइफन है, तो इसका जो दोनों पार्ट है वो प्लूरल बनाएंगे, यानी कि मेन और सर्वेंट्स। उस तरह से लॉर्ड जस्टिस, तो लॉर्ड का लॉर्ड्स, सॉरी यहाँ पे ये गलत है, इसका प्लूरल होगा लॉर्ड्स जस्टिसेस। मैं यहाँ लिख देती हूँ लॉर्ड्स जस्टिसेस। ठीक है, लॉर्ड जस्टिसेस। उस तरह से लॉर्ड गवर्नर का क्या होगा, लॉर्ड्स गवर्नर्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है। तो वो एक्सेप्शन ये है कि अगर जैसे ये है मैन हेटर, तो इसका ऐसा नहीं करना है कि दोनों पार्ट प्लूरल बनाना है, नहीं, इसका सिर्फ एक ही पार्ट को अगर प्लूरल बनाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैन हेटर्स, तो ये प्लूरल हो गया, मैन हेटर का मैन हेटर्स, वुमेन डॉक्टर का वुमेन डॉक्टर्स। ऐसा नहीं कि वुमेन डॉक्टर्स, नहीं, वुमेन डॉक्टर्स, सिर्फ डॉक्टर का प्लूरल करना। उसी तरह से मैन टीचर का मैन टीचर्स। ठीक है, इसके बाद है कि जनरली तो जो भी कंपाउंड नाउन होता है उसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उसका जो रियल पार्ट है, यानी कि जो मेन पार्ट है, उसका अगर प्लूरल बनाएंगे तो वो पूरा जो पार्ट, पूरा जो नाउन है वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, स्टेप मदर, तो स्टेप तो कोई नाउन है नहीं, यानी कि यहाँ पे जो मेन पार्ट है वो क्या है, मदर का है, मदर का रोल है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर का अगर प्लूरल बनाएंगे तो जो पूरा नाउन है वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, यानी कि स्टेप मदर्स। उस तरह से आर्म चेयर तो आर्म चेयर्स। उस तरह से हाईवे का हाईवेज, नोटबुक का नोटबुक्स, और एडवोकेट जनरल का एडवोकेट जनरल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कुछ स्पेशल कंपाउंड नाउन। अगर आप लोग ये पूरा जो नाउन, पूरा जो नंबर का कंसेप्ट है वो अगर क्लियर कर लेंगे
तो जितने भी कॉमन ईयर हैं सारे के सारे आपसे बन जाएंगे। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग ये जो सारे रूल्स मैं बता रही हूँ, सारे जो कंसेप्ट बता रही हूँ, वो आप अच्छे से क्लियर कीजिए। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद है कुछ स्पेशल कंपाउंड नाउन, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल है यहाँ पे फॉरगेट मी नॉट। फॉरगेट मी नॉट का प्लूरल कैसे बनाएंगे? फॉरगेट मी नॉट मतलब होता क्या है? तो ये है एक ब्लू कलर का फ्लावर, ब्लू कलर का फ्लावर है, उसी का नेम है फॉरगेट मी नॉट। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में एस लगा देंगे, यानी कि फॉरगेट मी नॉट्स। उस तरह से गो बिटवीन, इसका मतलब होता है मध्यस्थता करना, यानी कि बीच का जो होता है वो। तो इसमें भी क्या करेंगे? लास्ट में, यानी कि गो बिटवीन्स। उस तरह से पिक मी अप, तो पिक मी अप्स, पिक मी अप मतलब होता है मदिरा, यानी कि जो शराब होता है। उस तरह से टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट यानी कि छुई मुई का जो पौधा होता है, सुना होगा नाम आपने। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए प्लांट में सिर्फ एस लगा देंगे, तो उसका पूरा पार्ट जो है वो प्लूरल हो जाएगा। उस तरह से ड्रॉबैक का ड्रॉबैक्स, लुक आउट का लुक आउट्स, और गुड फॉर नथिंग यानी कि यूजलेस, तो गुड फॉर नथिंग्स, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए। अब इसके बाद जो है वो क्या है कि नाउन का जो प्लूरल तो होता ही है, नाउन का तो प्लूरल हम लोग बनाते ही हैं, साथ ही प्रोनाउन का भी प्लूरल होता है। तो प्रोनाउन का क्या होता है प्लूरल, देख लीजिए थोड़ा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। आपने अगर प्रोनाउन पढ़ा होगा तो ये फॉर्म भी पढ़ा होगा, या फिर पर्सन, अगर पर्सन पढ़ा है तो पर्सन का जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका एग्जाम्पल यही होता है, आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। फिर ये भी होता है वी, आवर, अस, आवर्स और आवर सेल्फ, ये है फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल। तो इसी से हम लोग इसको याद करेंगे अच्छे से। जैसे 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 आई का फॉर्म चल रहा है उसी तरह से वी का फॉर्म चला देंगे। जैसे आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, तो आई का प्लूरल वी, माई का प्लूरल आवर, मी का प्लूरल अस, माइन का आवर्स और माई सेल्फ का आवर सेल्फ, ठीक है। उस तरह से आगे है ही, सी, इट का प्लूरल क्या होता है? तो इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? दे होता है। और हिज या फिर इट्स, यानी कि ही का ही फॉर्म है ये हिज, और इट का फॉर्म है इट्स, तो इसका प्लूरल हो जाएगा देयर। जैसे दे का फॉर्म चलता है ना, दे का फॉर्म कि दे, देयर, देयर्स और देम, ये चलता है। तो उसी तरह से ही, हिज, हिम का प्लूरल बना देंगे। जैसे आगे देखिए यहाँ पे है हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा? देम, और हर का हो जाएगा देयर और देम दोनों। क्यों? क्योंकि सी का जो केस चलता है वो ऐसे चलता है, सी, हर, हर, पढ़ा होगा आपने केस में भी। तो सी, हर, यानी कि यहाँ पर जब दे का फॉर्म हम लोग लिखेंगे तो दे, देयर और देम होगा। तो ये जो दोनों अगर सेम है तो इसका प्लूरल भी क्या होगा? दोनों होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देयर और देम दोनों है, ठीक है। उसके बाद यू का प्लूरल यू ही होगा। क्यों? क्योंकि यू मतलब आप भी होता है और यू मतलब आप लोग भी होता है। उस तरह से योर का प्लूरल योर्स, और योर सेल्फ का प्लूरल योर सेल्फ, यहाँ पे एफ को भी इसमें चेंज किया मैंने। फिर दिस का प्लूरल दिज, और दैट का प्लूरल दोज, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कॉमन ईरर काफ़ी हद तक बन जाएगा। अगर नाउन से कॉमन ईरर है तो इससे बहुत सॉल्व होगा, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा अगर ये आपको याद रहेगा तो। जैसे लिस्ट ये है, मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में भी कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम लोग एस लगाते हैं तो उसका प्लूरल तो नहीं बनता है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वही लिस्ट में यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर, एक बार इसको मैं बारी बारी से रीड कर दूँ, फिर आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा। जैसे फर्स्ट है वाटर, तो वाटर मतलब क्या होता है? वाटर मतलब पानी होता है, लेकिन वही अगर वाटर में एस लगा दिया तो वो क्या बन गया? जलाशय। उसी तरह से एयर मतलब हवा, लेकिन अगर एयर में एस लगा दिया तो वो क्या हो गया? घमंड। सैंड मतलब रेत यानी कि बालू, और अगर सैंड में एस लगा दिया तो वो क्या बन गया? रेगिस्तान। उसी तरह से फ्रूट मतलब फल, और फ्रूट्स मतलब परिणाम। फ्रूट्स मतलब भी फलें भी होता है लेकिन परिणाम भी होता है। उसी तरह से क्वार्टर मतलब 1/4 यानी कि एक चौथाई बोलते हैं, और अगर क्वार्टर में एस लगा दिया तो जहाँ पे हम लोग रहते हैं यानी कि कमरा या फिर निवास। उसी तरह से पेन मतलब दर्द होता है, और पेन में एस लगा दिया तो वो हो गया प्रयास।
आयरन मतलब लोहा होता है, और अगर आयरन में एस लगा दिया तो वो जंजीर या फिर हथकड़ी। इस तरह से कॉपर मतलब तांबा, और कॉपर में एस लगा दिया तो वो हो गया तांबे का सिक्का। अगर कलर है तो कलर मतलब रंग, और कलर में एस लगा दिया तो वो हो गया झंडा। उस तरह से फोर्स मतलब बल, और फोर्सेस मतलब सेना। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो क्या है, जैसे देखिए कि वर्क मतलब होता है काम, कार्य, और वर्क्स मतलब होता है रचना। एडवाइस मतलब सलाह, और एडवाइसेस मतलब सूचनाएं। एडवाइस दो होता है, एक ये भी एडवाइस होता है, ADVISE। तो ये जो एडवाइस है वो क्या है, ये वर्ब है, याद रखना है, जब भी AC आ गया तो वो वर्ब है, लेकिन अगर CE है तो वो क्या है, वो नाउन है। उसी तरह से लैंड मतलब भूमि, और अगर लैंड में एस लगा दिया तो वो क्या हो गया, देश। वे मतलब रास्ता, और वे में एस लगा दिया यानी कि वेज मतलब तरीका। एब्यूज मतलब गाली, और एब्यूजेज मतलब बुराइयाँ। क्रिकेट मतलब क्रिकेट यानी कि जो खेल होता है वो, और क्रिकेट्स मतलब झिंगुर। मैनर मतलब तरीका, और मैनर्स मतलब आचरण। फिजिक मतलब दवा, और फिजिक्स मतलब पता होगा आप लोगों को भौतिकी। रिटर्न मतलब वापसी, और रिटर्न्स मतलब लाभ। उस तरह से प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, और प्रैक्टिसेस मतलब आदतें। ठीक है, अब आगे है जैसे ग्रीटिंग मतलब स्वागत, और ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन। पाउडर मतलब धूल या चूर्ण, और पाउडर्स मतलब दवा की खुराक। एमेंड मतलब सुधार, और एमेंड्स मतलब क्षतिपूर्ति। मोरल मतलब शिक्षा यानी कि नैतिक शिक्षा जो होता है वो, और मोरल्स मतलब सिद्धांत। उसी तरह से ऑड मतलब बेमेल या फिर विचित्र यानी कि जो अलग हो, और ऑड्स मतलब संभावना। ठीक है, तो इतने थे आपके नंबर। अगर आपने इतना पूरा कंप्लीट कर लिया तो नंबर का पूरा कंसेप्ट क्लियर। नंबर से जितने भी कॉमन एरर आएंगे वो सारे के सारे आपसे बन जाएंगे, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होगा अगर इतना पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो। और अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कोई भी परेशानी हो आपको समझने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, जिससे कि मुझे पता चले कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। और ये भी कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि वीडियो कब अपलोड हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ मैं हाजिर रहूँगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।